जीएस अफेयर्स में पुनः आपका स्वागत है। आज साइंस को क्लास के आगे बढ़ाकर पुनः एक साइंस की क्लास में सबसे ग्रह का जो पिता कहे जाने वाले थे सूर्य, उन्हें हम विश्लेषण करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आज देखेंगे सूर्य के बारे में, यानी सूर्य के पूरा परिक्रमण बताएंगे, सूर्य का डेंसिटी बताएंगे, सूर्य कैसे कैसे कितने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, उसका रासायनिक बनावट क्या है, जीवन काल क्या है, ये सब से आपको हम परिचय कराएंगे। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, यानी सूर्य की परिभाषा क्या है। तो सूर्य यानी सौर मंडल का हृदय स्थल, यानी सौर मंडल का हृदय स्थल, यानी सौर मंडल का धड़कन किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। यह जीवों के शक्ति का सोर्स है, यानी जीवों के जितने प्रकार के जीव है उसको पावर मिलता है सब सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी पाया जाता है, जो मानव के लिए एवं धरती के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। हमारी आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी करीब 32,000 प्रकाश वर्ष है। यानी किससे दूरी पे? आकाशगंगा दूध मेखला यानी केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी अगर बात की जाए तो 32,000 प्रकाश वर्ष है। यह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाशगंगा यानी दूध मेखला के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा करता है। कितने मीटर? यानी कि 250 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इन्हें परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल जो है 25 करोड़ वर्ष है। कितना है? 25 करोड़ वर्ष है। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, कॉस्मोस ईयर इसी अवधि को कहा जाता है जो 25 करोड़ वर्ष लगा है, उसको कहा जाता है। तो सौर मंडल का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम सूर्य को कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे हैं, वस्तुतः सूर्य एक गैसीय पिंड है। आपको पता है सूरज एक गैसीय पिंड है जिनमें सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों में असमान गति पाई जाती है तथा इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। कितना कितना दिन? मध्य भाग जो है 25 दिनों एवं ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। अब इसके देखेंगे हम बनावट के बारे में, यानी सूर्य की संरचना के बारे में, किस किस से सूर्य का निर्माण हुआ, कैसे कैसे निर्माण हुआ। तो सर्वप्रथम है क्रोड यानी कि कोर। कोर के बारे में देखेंगे तो कोर है सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर, यानी सबसे आंतरिक भाग को क्रोड कहा जाता है। जो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है उसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, यानी कोर कहते हैं। यह नाभिकीय भट्ठी के समान है, यानी नाभिकीय भट्ठी के समान है जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होता है। जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय भट्ठी के समान है, जिसको क्या कहते हैं? कोर कहलाता है, यानी क्रोड कहलाता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है, यानी मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है। सबसे अधिक पाया जाने वाला इसमें गैस है हाइड्रोजन। किसमें? सूर्य में। क्रोड में नाभिकीय अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक मिलकर हीलियम परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रोजन परमाणु के इससे मिलकर ही, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक मिलकर ही हीलियम परमाणु के निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य प्रति सेकंड हाइड्रोजन का लगभग 10 अरब पाउंड उपयोग करता है। कितना? 10 अरब पाउंड। कितना? 10 अरब पाउंड इसका करीब उपयोग करता है। ऊर्जा उत्पन्न केंद्रीय भाग से विकिरण क्षेत्र से होता हुआ संवाहक घेरे व वहाँ से प्रकाश मंडल होता हुआ आंतरिक में पहुँच जाता है। उस जो पहुँचने का क्रम है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है? जो उत्पन्न ऊर्जा केंद्रीय भाग से विकिरण क्षेत्र से होता हुआ, केंद्रीय भाग से इसका सेंट्रल पार्ट से विकिरण क्षेत्र से होते हुए है संवाहक घेरे, जहाँ से प्रकाश मंडल होता हुआ आंतरिक क्षेत्र तक पहुँच जाता है। अब इसके बारे में देखेंगे हम, संवाहक घेरा क्या होता है, प्रकाश मंडल क्या होता है। तो चलते हैं हम संवाहक घेरे के बारे में, यानी कि कन्वेक्टिव लेयर के बारे में। कोर, जिसको क्रोड भी कहा जाता है, कोर के ठीक ऊपर का स्तर संवाहक घेरा कहलाता है। कोर के कौन सा स्तर?
ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? संवाहक घेरा कहलाता है। इस स्तर यानी इस स्तर द्वारा कोर में बने ऊर्जा का संवहन होता है, जो इसी स्तर से यानी इसी स्तर के द्वारा ही कोर में जो ऊर्जा बनता है उसका संवहन किया जाता है। अब देखेंगे प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर। सूर्य की ऊपरी सतह जो दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जो सूर्य की अब नंगे आंखों से पूर्णतः रूप से देख लेते हैं यानी ऊपरी सतह है, उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर किसे कहते हैं? जो सूर्य का ऊपरी के जो भाग है, वो दिखाई देने वाला जो भाग है, उसे ही फोटोस्फेयर कहा जाता है। इसी सतह से किरणें का विकिरण होता है, या इसी सतह से ही किरण का जो रेडिएशन होता है वो इसी सतह से होता है। किस सतह से? फोटोस्फेयर से ही। इसी से सूर्य का व्यास निर्धारित होता है, डायमीटर भी इसी से निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं सौर यानी कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में। सूर्य वायुमंडल के भी कई स्तर होते हैं। इसमें कई स्तर होते हैं। कौन कौन स्तर होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। पहला स्तर है वर्णमंडल यानी कॉस्मोस्फेयर। तो कॉस्मोस्फेयर बताएंगे ये क्या है। प्रकाश मंडल के ऊपर यानी प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर अधिकतम वर्ण होता है। यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे पर एक चमकीले गुलाबी दमक के समान दिखाई देता है। कैसा दिखता है? तो ये गुलाबी दमक के समान दिखाई देता है। कौन? जो वर्णमंडल है, कॉस्मोस्फेयर है। तो प्रकाश मंडल यानी प्रकाश मंडल के ऊपर एक स्तर अधिकतम वर्ण होता है। यह एक मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम इसमें ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन में हीलियम से अधिक पाया जाता है। तो यह हाइड्रोजन से बना होता है ना। अब देखेंगे क्रीट यानी कोरोना के बारे में। आज का ये वाला कोरोना नहीं है कोविड-19, ये कोरोना है सूर्य का पार्ट यानी कि वर्णमंडल यानी कि कॉस्मोस्फेयर स्तर के पीछे सूर्य का प्रभाव मंडल, जिसको क्रीट या कोरोना कहता है, उसी को ही कोरोना कहा जाता है। यानी कि वर्णमंडल स्तर के पीछे, जो स्थल के पीछे पाया जाता है सूर्य का प्रभाव मंडल यानी कि युक्त किरीट होता है, इसे ही कोरोना कहा जाता है। अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला किरीट या कोरोना एक्सरे विकिरण करने की क्षमता रखता है, यानी एक्सरे रेडिएशन की करने की क्षमता रखता है। यह स्तर भी सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय यह भी देखा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय जब प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है और सूर्य कोरोना दिखाई देता है, यानी कि सूर्य जो किरीट या कोरोना दिखाई देता है, अंततः समय पर प्रकीर्ण शून्य प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के कारण किरीट या कोरोना दिखाई नहीं देता है। अन्य समय में, मतलब इसके दूसरे समय में, किसी अन्य समय में यह दिखाई नहीं देता है। किरीट या कोरोना दिखाई नहीं देता है। कब दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है सन स्पॉट यानी कि सूर्य में जो धब्बा है उसके बारे में कहा जाता है। इसको सूर्य कलंक भी कहा जाता है, धब्बा को। तो देखते हैं ये क्या है। सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखलाई देते हैं, यानी सूर्य की सतह पर जो धब्बा दिखाई देता है उसके बारे में उसको क्या कहते हैं? सन स्पॉट कहते हैं। ये वास्तव में धब्बे नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैस के गोले होते हैं। ये क्या होते हैं? गैसीय गोले होते हैं। ये धब्बे नहीं, क्या है? गैसीय गोले हैं, जिसका तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो वातावरण का आसपास का तापमान है, टेम्परेचर है, उससे 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके कारण ये धब्बेदार लगते हैं। मतलब ये धब्बा एक तरह से नहीं है, क्या है? ये सनस्पॉट है। ये धब्बा 1 या 2 दिन से लेकर 3 महीनों तक दिखलाई देते हैं। कितना 2 या 3 दिनों से लेकर 3 महीने तक दिखलाई देते हैं। जब सूर्य में धब्बा दिखलाई देता है तो उसमें पृथ्वी का चुंबकीय जो झंझावात है यानी कि मैग्नेटिक स्टॉर्म है उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कह रहा है कि जब सूर्य का धब्बा दिखलाई देता है, जो उस पर स्पॉट दिखलाई देता है,
उस समय पृथ्वी का, जैसे पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इसके तार रेडियो, टीवी आदि बिजली से चमकने वाली मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। देखते हैं कभी कभी रेडिएशन कभी कभी चमकता है तो टीवी भी चलते चलते उसमें चिंगारी देने लगता है, ऐसे आवाज़ निकल जाता है। चुंबक के सुई की दिशा बदल जाती है, यानी चुंबक के सुई की दिशा बदल जाती है तथा नाभिक को दिशा भ्रम हो जाता है, यानी कि दिशा ये भ्रम हो जाता है, भटक जाता है इधर उधर। सूर्य धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, यानी कितना होता है? धब्बों का जो स्पॉट होता है उसका कितना होता है? 22 वर्षों का होता है, जिसे सूर्य धब्बा चक्र कहा जाता है। 22 वर्षों का जो चक्र होता है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य का धब्बा चक्र कहा जाता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता था, इसके बाद 11 वर्षों तक ये घटता था। ये पहले का बात है, क्या होता था? 11 वर्ष बढ़ता था, उसके बाद 11 वर्ष घट जाता था। लेकिन इस चक्र के कारण सूर्य के मैग्नेटिक प्रवेश बदलते रहते हैं। मैग्नेटिक पर इसी कारण बदलते रहते हैं। तो अब देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो सूर्य से रिलेटेड होगा, जो इम्पोर्टेंट टर्म होगा जो हम आपको बताएंगे। पहला है परिक्रमण काल। जो परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष, यानी कि कितना ऊपर हम बताए थे 25 करोड़ वर्ष इसका परिक्रमण काल है। कि कैसे कैसे 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका औसत चाल लगभग जो वृत्तीय कक्षा में है ना। उसके बाद इसका घूर्णन काल है 25 दिन, यानी सूर्य का मध्य भाग यानी 35 दिन सूर्य के ध्रुवीय भाग में, दोनों का अलग अलग है। 35 ध्रुवीय भाग में है एवं मध्य भाग में 25 है। नेक्स्ट है, अगर डायमीटर की बात की जाए इसकी तो 13,92,000 किलोमीटर इसका क्या है? डायमीटर है। लगभग 14 लाख किलोमीटर है ना। 92 हो गया, लगभग 14, क्योंकि 8 की कम रहा है तो 14 लाख किलोमीटर इसका क्या है? उसका व्यास है। पृथ्वी का व्यास का करीब 110 गुना है, यानी पृथ्वी से काफ़ी 110 गुना डायमीटर का बड़ा कौन है? सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसका डायमीटर अगर कहा जाए तो डायमीटर 110वां गुना बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व इसका क्या है? इसका घनत्व है जो इतना से, ये तो डेंसिटी तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन अगर इसका क्रोड का टेम्परेचर है, क्रोड का टेम्परेचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रासायनिक बनावट। यानी रासायनिक बनावट में क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंट इसमें है कि हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है, हीलियम का परसेंट होता है, ये सभी अन्य हैं। तो हाइड्रोजन का परसेंट अगर कहा जाए सूर्य में तो 71% पाया जाता है एवं 26.5% हीलियम पाया जाता है। यानी पूर्ण तरह से ये हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम के समूह से मिलने से सूर्य का निर्माण होता है। हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71% एवं हीलियम का 26.5%। अन्य सभी गैसियों यानी 2.5% में ही सभी को निपट जाना पड़ता है। इसका जीवन काल की बात की जाए, अगर सूर्य का जीवन काल की बात की जाए तो लगभग 10 अरब वर्ष, ये बहुत ही दूर तक है, अरब वर्ष तक। तो अभी हम देखें सूर्य के बारे में, सूर्य के क्रोड एवं उसकी मंडल के बारे में, सूर्य की संरचना के बारे में। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी